नमस्कार मित्रों, डागोर से पर मैं गजेंद्र सिंह कवि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे अभी तक के वीडियो में हमने लोक देवताओं के बारे में बहुत सी चर्चाएं की। हमने तकरीबन 7 लोक देवता पढ़ लिए, 500 पीर पढ़े, तेजाजी पढ़े, देवनारायण जी पढ़े। लोक देवताओं से संबंधित एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वह है लोक देवताओं की फड़। और इस फड़ में भी देवनारायण जी की फड़ है, उसके बहुत से प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइएगा आज लोक देवता के बीच में ही एक चीज पढ़ते हैं, क्योंकि ये लोक देवता का ही हिस्सा है। लोक देवता से संबंधित प्रश्न इसमें से आते हैं और मित्रों आज वही पढ़ेंगे अपन, फड़। फड़ अगर आपने किसी ने गांव में देखी हो फड़ वाचन करते हुए भोपे को, तो वही होता क्या है, इस प्रकार का एक कपड़े का थान होता है। यह है कपड़े का थान। बांस के डंडे लगे हुए हैं ये। और किसी महापुरुष, किसी लोक देवता के जीवन से संबंधित सारे चित्र इसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए पाबूजी राठौड़ है। पाबूजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़ के पिताजी और माताजी का विवाह है। इस चित्र में दिखा है पाबूजी का जन्म। इस चित्र में पाबूजी ऊंट लाते हुए, और इस चित्र में जिंदराव खींची से पाबूजी युद्ध करते हुए। यानी कि इनके माता पिता की स्टोरी से लेकर के इनके खुद के वीर गति पाने तक की, जीवन के अंतिम समय तक की फोटोएं अलग अलग खंडों में इस पर छाप दी जाती है। इसी को कहते हैं फड़। तो फड़ का मतलब हो गया कपड़े पर। याद रखना, फड़ की छपाई कपड़े पर होती है। तो कपड़े पर किसी महापुरुष की कथा को अंकित करना, छापना, चित्रित करना क्या कहलाता है? फड़। कपड़े पर महापुरुषों की गाथाओं का चित्रण। गाथा इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि उस कथा को गाया जाता है, और जिस कथा को गाया जाता है उसे गाथा कहते हैं। गाथाओं का चित्रांकन करना, गाथाओं का चित्रांकन करना, इसी को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। और ये फड़ क्या होती है, कैसे होती है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आएगा उसका पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं। अगर बात आ गई कि जो फड़ की छपाई होती है किस पर होती है? कपड़े पर। तो याद रखना, इसमें कपड़ा जिस चीज का होता है वो किसका होता है? या तो होगा रेजा का या खद्दर का। रेजा ही खद्दर है, खद्दर ही रेजा है। मोटा जो सूत होता है, जो हाथ से बनाया हुआ होता है, उस हस्त निर्मित कपड़े को रेजा या खद्दर कहा जाता है। तो याद रखना, फड़ में जो काम आता है वो रेजा या खद्दर का ही कपड़ा होता है, उसी पर उसकी छपाई होती है। अब बात आ गई कि साहब ये इस प्रकार का चित्रांकन कहाँ पर होता है, इस चित्रांकन की छपाई कहाँ पर होती है, कपड़े पर ये छपाई कहाँ होती है? तो इसका उत्तर होगा भीलवाड़ा जिले में एक कस्बा है शाहपुरा। शाहपुरा जिला, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जरूर याद रखना, क्योंकि राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें शाहपुरा नहीं हो। करीब करीब जिलों में शाहपुरा पाया जाता है। और फड़ की छपाई वाला जो शाहपुरा वो कहाँ पर है साहब? भीलवाड़ा में। छपाई कौन करते हैं? छपाई करने वाले होते हैं जोशी। जोशी गोत्र के छिपा। छिपा जाति का काम ही छपाई करने का है। छपाई करने की वजह से ये छिपा कहलाते हैं, जो भगवान नामदेव के भक्त होते हैं। जोशी गोत्र के छिपा है। जोशी से आप ब्राह्मण मत कर देना, जोशी गोत्र होती है, लेकिन कौन होते हैं? जाति से छिपा। ये करते हैं साहब फड़ की छपाई। मित्रों, अगर इस छपाई का पूछ लिया जाए आपने सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो इसका सबसे प्रसिद्ध चित्रकार है, वो चित्रकार है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। बताइए फड़ का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? श्रीलाल जोशी, जो कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं। अगर इन्हीं चित्रकारों में से आपको पूछ लिया गया कि फड़ की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन है, तब उत्तर क्या दोगे? पार्वती देवी जोशी। पार्वती देवी जोशी। तो याद रखना, श्रीलाल जोशी भी भीलवाड़ा का है
और पार्वती देवी जोशी भी भीलवाड़ा की, क्योंकि जो भी छपाई करते हैं फड़ की वो सब कहाँ के होते हैं, भीलवाड़ा के। कौन करते हैं वो, जोशी गोत्र के छिपा जाति के लोग इसकी छपाई करते हैं। तो किसी महापुरुष की गाथा को यदि कपड़े पर चित्रित कर दिया जाए, चित्रांकित कर दिया जाए, उस कला को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं फड़ प्रिंटिंग या फड़ की छपाई। फड़ में जो काम आता है वो कपड़ा किसका होता है, वो कपड़ा होता है या तो रेजा का या खद्दर का। फड़ की छपाई कहाँ पर होती है, राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में। कौन करते हैं, जोशी गोत्र के छिपा करते हैं। इस फड़ का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, श्रीलाल जोशी। तो महिला चित्रकार कौन है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो है पार्वती देवी जोशी। मित्रों, यहाँ श्रीलाल जोशी के बारे में बहुत सी बातें अपने को करनी है। पार्वती देवी जोशी शायद आपने लिख लिया होगा। आइएगा श्रीलाल जोशी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल जोशी ने एक तो बनाई साहब अमिताभ बच्चन की फड़, जो बॉलीवुड के प्रसिद्ध सितारे हैं, अमिताभ बच्चन की फड़। बताइए अमिताभ बच्चन की फड़ किसने बनाई, श्रीलाल जोशी ने। अब याद रखना, जो फड़ होती है, फड़ का वाचन भी होता है। फड़ कपड़ा है, कपड़ा यूं सामने जैसे आपके ये बोर्ड है, ऐसे कपड़ा लोगों के सामने वो कलाकार खोलेगा, जिसको भोपा कहते हैं। और एक एक चित्र पर इशारा करके वो साथ में कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाता है, रावण हत्ता है, जंतर है, जो भी डेरू हैं, और एक एक कथा को गाकर सुनाता है और एक एक कथा को बोल करके भी समझाता है, पूर्णतः विस्तार के साथ उस कथा को। प्राचीन काल में क्या था कि शिक्षा का अभाव था, अनपढ़ लोग थे। पढ़े लिखे लोग शब्द बांध सकते हैं, अनपढ़ लोग शब्द नहीं बांध सकते। तो उन अनपढ़ों के द्वारा इतिहास का रक्षण करने का एक बहुत ही अनूठा उपाय था, वो था फड़। क्योंकि वो अक्षरों को, किताबों को बांधकर लोगों को सुना नहीं सकते, तो कपड़े पर छपे हुए एक एक चित्र को देखकर उनकी कथा सुना दिया करते थे। जैसे आपको बचपन में आप LKG में गए, पहली क्लास में गए, तो आपने देखा होगा आपको अक्षर बांधने नहीं आते थे। आपके पहले पन्ने में ऐसी कोई कथा आई, एक मटका बना हुआ है, एक कौवा उड़ता उड़ता आया, उसमें इतना सा पानी। दूसरे चित्र में फिर दिखाया साहब वही मटका, वही उतना सा पानी, कौवा इस पर बैठकर पानी पीने का प्रयास करता है, लेकिन चोंच उसकी पानी तक नहीं पहुंचती है। फिर दिखाया साहब अगले में वही मटका, उतना ही पानी, लेकिन पास में कुछ कंकड़ पड़े हैं और कौवा उन कंकड़ों को उठा उठा करके इस मटके में यूं डाल रहा है। डालते डालते पानी ऊपर आया। फिर अगले चित्र में वही मटका, कंकड़ खूब डाल दिए गए इसमें, पानी ऊपर तक आया, कौवे ने भरपेट पानी पिया और कौवा उड़ गया। इस प्रकार के चित्रों को देख करके आपने पूरी कथा का अंदाजा लगा लिया था। उसी प्रकार उन भोले डाले लोग जो हमारी लोक कलाओं, लोक संस्कृति से प्रेम करते थे, हमारे लोक के महानायकों से प्रेम करते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे, उनका इतिहास कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक नई कला का आविष्कार किया और वही कला क्या कहलाई, फड़। अब साहब नया ट्रेंड आया, नए में जब चीज़ें पुरातन की ओर। अब आज का दौर एक ऐसा दौर है कि आज के दौर में आदमी पुरानी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिन चीज़ों को जिस समय अपनाना था उनको नहीं अपनाया, आज उनको अपना रहे हैं, इसलिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो याद रखना, श्रीलाल जोशी ने एक नया प्रयोग किया और किसकी फड़ बनाई, अमिताभ बच्चन की। जैसे हर लोक देवता की फड़ कोई ना कोई बांधता है। पाबू जी की फड़ को नायक जाति का भोपा, देवनारायण जी की फड़ को गुर्जर जाति का भोपा। वैसे ही यदि आपके प्रश्न आए कि अमिताभ बच्चन की फड़ भी बांची जाती, कि जी हां, अमिताभ बच्चन की फड़ को भी बांचते हैं। बांचते हैं तो दो जने मियां बीबी हैं, एक का नाम है रामलाल भोपा, रामलाल भोपा, और उसकी बीवी जिसका नाम है पतासी बोपण। रामलाल भोपा और पतासी बोपण। रामलाल भोपा और पतासी बोपण जब अमिताभ बच्चन की फड़ बांधते हैं तो साथ में एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा, रावण हत्ता बजाते हुए। तो बताइए अमिताभ बच्चन की फड़ के साथ कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, रावण हत्ता। अमिताभ बच्चन की फड़ की छपाई कहाँ हुई, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में।
छपाई है किसने की? श्रीलाल जोशी ने। अमिताभ बच्चन की फड़ को कौन बांसते हैं? रामलाल भोपा और पतासी बोपण। ये भी महत्वपूर्ण साहब, ये रामलाल भोपा और पतासी बोपण कहाँ के हैं? तो याद रखना, रामलाल भोपा और पतासी बोपण जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर निवासी हैं। साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे, शायद मैं इसको मिटा सकता हूं चाहे तो आप इसका जिस प्रकार है, लेकिन मेरे तो लिखते जरूर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फड़ बांसते कौन है? रामलाल भोपा, पतासी बोपण जो जोधपुर के रहने वाले हैं। जब फड़ बांसते हैं तो साथ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है साहब? रावण हत्या की। अब बात चल रही श्रीलाल जोशी की। एक तो बहुत अच्छा नवाचार इसने किया, अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। पतासी बोपण और रामलाल भोपा इसको न्यूयॉर्क में बांस के आए, अमेरिका में, वहां तक भी पहुंच गए। इसी श्रीलाल जोशी ने क्या किया? अपने राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम मेघराज मुकुल, और इन मेघराज मुकुल की एक रचना है जिसका नाम है सेनानी। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। वो सेनानी नहीं, वो धरती दोहरानी कविता की एक पंक्ति है। सेनानी कविता अलग है कि सेनान पड़ो हतले वाको हिंगड़ू माथे में दमके ही, रखड़ी फेरारी आन लिया गम गमाट करती गम के ही, कांगन डोरो पहुंचे माही चुड़लो सुहागले सुबड़ाई, चुनड़ी को रंग न छूट्यो हो। बड़ी अद्भुत कविता है सेनानी कविता। और सेनानी कविता इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि इसी सेनानी पर इसी श्रीलाल जोशी ने एक फड़ बनाई। तो बताइए श्रीलाल जोशी ने किस कविता को फड़ में चित्रांकित किया है? उत्तर होगा सेनानी कविता को। सेनानी कविता के रचयिता कौन है? मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की कौन सी रचना है जिस पर फड़ अंकित की गई है, फड़ बनाई गई है, फड़ निर्मित की गई है? उत्तर होगा सेनानी। मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना सेनानी पर फड़ किसने बनाई? श्रीलाल जोशी ने। इस कारण श्रीलाल जोशी नवाचार करते हुए राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध फड़ के चितेरे बन गए। चितेरा कहते हैं इनको, चित्रकारों को। तो याद रखना, चित्रकार भी कह सकते हैं, चित्रकार की जगह एक नया शब्द और आ सकता है, चितेरा। तो महिला किसको बताओगे आप? पार्वती देवी जोशी। पुरुष किसको बताओगे? प्रसिद्ध चित्रकार श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी ने एक अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई और एक मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना सेनानी के ऊपर भी इन्होंने फड़ बनाई। याद रखना, श्रीलाल जोशी सापरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ये जोशी गोत्र के छिपा हैं। आज भी फड़ की छपाई का काम करते हैं वो जोशी गोत्र के छिपा ही करते हैं। और फड़ में जो कपड़ा काम आता है वो कपड़ा या तो रेजा का होता है, रेजा का ही कपड़ा होता है जिसे खद्दर भी कहते हैं। मोटा कपड़ा आता है, सफेद रंग का सूत होता है। इसको पहले चावल की मांड में भिगो करके इसको एकदम कड़क कर लेते हैं, कलप दे लेते हैं इसमें। इसके बाद में इसमें लाल रंग पोता जाता है, और लाल रंग जो होता है वो किससे बनाते हैं? हीरमत से। अगर मित्रों इस फड़ के बारे में प्रश्न आ जाए कि इस फड़ का जो मुख्य रंग होता है वो कौन सा होता है? फड़ भाई चित्रकारिता है तो उसमें रंग आएगा, तो फड़ का जो मुख्य रंग है वो होता है, जैसा अपना मार्कर है, लाल। फड़ का मुख्य रंग कैसा होता है? लाल। फड़ में कपड़ा किसका? रेजा या खदर का। फड़ की छपाई कहाँ? फड़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन? इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब हर एक लोक देवता की फड़ बांची जाती है। अब फड़ कैसे बांची जाती है, कौन बांचता है, क्या बांचता है, आएगा, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब बात आती है साहब अपने राजस्थान में लोक देवताओं की फड़। एक फड़ है अपने राजस्थान में किसकी? पाबू जी की। एक फड़ किसकी है अपने राजस्थान में? गोगा जी की। एक फड़ किसकी है राजस्थान में? रामदेव जी की। इनके भक्त लोग बड़े चाव के साथ इस गाथा को सुनते हैं, कपड़े पर छपे हुए चित्रों को देखते हुए। और एक बहुत लंबी चौड़ी फड़ है, वो किसकी है? देव नारायण जी की। देव नारायण जी की।
हर फड़ में एक ना एक भोपा होता है जो उसकी फड़ को बांधता है, उसकी जाति नियत है, तय की हुई है। पाबू जी की फड़ बांधने वाला भोपा किस जाति का? नायक जाति का। हाँ जी, नायक जाति के भोपे किसकी फड़ बांधते हैं? पाबू जी की। गोगा जी की फड़ बांधने वाला भोपा किस जाति का होता है? मेघवाल जाति का। कौन सी जाति का? मेघवाल जाति का। रामदेव जी की फड़ बांधने वाला जो भोपा होता है वो किस जाति का होगा? कामड़ जाति का। और देवनारायण जी की फड़ बांधता है वो किस जाति का होता है? गुर्जर जाति का। ये हर भोपे जब फड़ बांधते हैं तो हर लोक देवता के उस गाथा को तो गाना पड़ता है, और गायन को सरल बनाने के लिए, सरस बनाने के लिए, रोचक और मधुर बनाने के लिए किसी ना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग जरूर किया जाता है। पाबू जी की फड़ में रावण हत्ता, गोगा जी की फड़ में डेरू, रामदेव जी की फड़ में रावण हत्ता, और देवनारायण जी की फड़ में जंतर। फड़ में देखा जाए तो मुख्य रूप से रावण हत्ते का प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं रामदेव जी की फड़ में रावण हत्ता, पाबू जी की फड़ में रावण हत्ता, अमिताभ बच्चन की फड़ में रावण हत्ता। तो अपने को केवल दो याद रखने, गोगा जी की फड़ का वाद्य यंत्र डेरू और देवनारायण जी की फड़ का वाद्य यंत्र जंतर। गोगा जी में डेरू, देवनारायण जी में जंतर, बाकी की सब की फड़ में कौन सा? रावण हत्ता। देखिएगा पाबू जी में रावण हत्ता, रामदेव जी में रावण हत्ता, और अभी हमने पढ़ा था रामलाल भोपा और पतासी भोपड़ अमिताभ बच्चन की फड़ बांधते हैं तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ते का। याद रखना ये चार लोक देवता हैं। ये है साहब भोपा किस जाति का होगा, और ये उस फड़ में वाद्य यंत्र कौन सा होगा। एक एक बात इंपॉर्टेंट है। रावण हत्ता बचाते हुए पाबू जी की फड़ किस जाति के भोपे बांधते हैं? नायक जाति की। डेरू बजाते हुए गोगा जी की फड़ किस जाति के भोपे बांधते हैं? मेघवाल जाति की। रावण हत्ता बचाते हुए किस जाति के भोपे रामदेव जी की फड़ बांधते हैं? कामड़ जाति के। और जंतर बजाते हुए देवनारायण जी की फड़ किस जाति के भोपे बांधते हैं? गुर्जर जाति के। देवनारायण जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? जंतर। रामदेव जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? रावण हत्ता। गोगा जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? डेरू। पाबू जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? रावण हत्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोपा लिख लिया, वाद्य यंत्र लिख लिया, और शायद आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब देखिएगा इन लोक देवताओं की फड़ से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अपन करते हैं। इन लोक देवताओं की फड़ में अगर अपन चर्चा करें तो दो फड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आया राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी, तो उत्तर होगा पाबू जी की फड़। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय किसकी फड़ है? पाबू जी की फड़। क्योंकि मित्रों प्राचीन काल में राजस्थान में सब घरों में ऊंट रखते थे, ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा करते हैं, पाबू जी की फड़ बंधवाई जाती है, इसलिए राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ वो किसकी? पाबू जी की। याद रखना, अगर देखा जाए तो फड़ को बांधने में जो समय लगता है उस समय की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी फड़ यही है। समय की दृष्टि से सबसे बड़ी फड़, मतलब कपड़े का आकार बड़ा नहीं है, इसको बांधने में जो टाइम लगता है वो सर्वाधिक लगता है। दूसरी भाषा में लिख सकते हैं अपन वाचन। फड़ को बांधने को वाचन भी कहते हैं। वाचन में सर्वाधिक समय किसकी फड़ में लगता है? वाचन में सर्वाधिक समय लगता है वो फड़ है साहब किसकी? पाबू जी की। अगर यही प्रश्न आ जाए
कपड़े की लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी देवनारायण जी की, चौड़ाई के हिसाब से देवनारायण जी की, चित्रों के हिसाब से देवनारायण जी की। तो समय की दृष्टि से सबसे बड़ी फड़ है वो किसकी है? पाबू जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ भी किसकी है? पाबू जी की। नोट कर लेना, दोबारा ध्यान रखना, अगर कपड़े की लंबाई, चौड़ाई और चित्रों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछे तो देवनारायण जी की फड़ उत्तर सही होगा। लेकिन फड़ को बांचने में लगने वाले समय की दृष्टि से सबसे बड़ी फड़ किसकी? तो उत्तर होगा पाबू जी की फड़। यही बात अगर अपने को यह पूछ ली जाए, कपड़े के हिसाब से कर रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सबसे लंबी फड़, सबसे चौड़ी फड़, सबसे प्राचीन फड़, सर्वाधिक चित्रांकन भी इसी में है, सर्वाधिक चित्रांकन कि सबसे लंबी है, सबसे चौड़ी है, सबसे प्राचीन है, सर्वाधिक चित्रांकन इसमें। ये अगर प्रश्न आपको पूछी जाए तो उत्तर क्या होगा? देवनारायण जी की फड़। किसकी फड़? देवनारायण जी की फड़, जिसको गुर्जर जाति का भोपा जंतर बजाते हुए मस्ती के साथ अपने को बांध कर सुनाता है। सबसे लंबी फड़ ये है, सबसे चौड़ी फड़ ये है, सबसे प्राचीन फड़ ये है और सर्वाधिक चित्रांकन भी इसी फड़ पर। मजे की बात एक और ध्यान रखना, यही देवनारायण जी की फड़ है जिस पर 1992 में, कब की बात है? 1992 में इस फड़ पर भारत की सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर दिया। तो बताइए, राजस्थान में ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ? देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1992 में। यह डाक टिकट कितने रुपए का है? 5 रुपए का। पिछले वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलेगा देवनारायण जी खुद पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ है, खुद पर 2011 में जारी हुआ, जबकि देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में जारी हो गया था। 2011 में जो देवनारायण जी पर जारी हुआ वो देवनारायण जी के अलावा देवनारायण जी के साथ साथ तेजा जी पर भी जारी हुआ है और 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर भी डाक टिकट जारी हुआ। अब डाक टिकट क्या होता है? इस फड़ की जो लंबाई चौड़ाई है वो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जब डाक टिकट बनता है तो डाक टिकट की साइज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, छोटा सा डाक टिकट जिस पर मिनिमाइज करके पूरी फड़ को छाप दिया। इसलिए मित्रों इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न आया राजस्थान में सबसे छोटी फड़ किसकी, कंफ्यूज नहीं होना। मौलिक स्वरूप में देखा जाए तो सबसे लंबी फड़ यही है, लेकिन डाक टिकट जारी होने की वजह से जब इसकी साइज 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर के टुकड़े पर छपी, इसलिए राजस्थान की सबसे छोटी फड़ भी किसकी मानी जाएगी? देवनारायण जी की फड़। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, सबसे चौड़ी फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे प्राचीन फड़ भी देवनारायण जी की, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी देवनारायण जी की और डाक टिकट जारी होने वाली फड़ भी देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया, डाक टिकट जारी हुआ। मित्रों, इस देवनारायण जी की, पाबू जी की, गोगा जी, रामदेव जी की, इनकी फड़ों के बारे में, अमिताभ बच्चन की फड़, सेनानी के ऊपर बनी हुई फड़, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके अलावा हमारे लोक में कुछ अन्य फड़ें भी प्रचलित हैं, आएगा साथ ही अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि उनका लोक देवताओं से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब फड़ का टॉपिक हमने छेड़ दिया है तो पूरा विस्तार के साथ यही उसका समापन करके छोड़ते हैं। एक फड़ होती है अपने राजस्थान में रामदला, दला कह दो चाहे लला कह दो एक ही बात है, रामदला कृष्ण दला की फड़। बड़ी मजेदार फड़ होती है, बड़ी मनोरंजक फड़ होती है। रामदला कृष्ण दला की फड़ के बारे में पूछ ले कि ये फड़ राजस्थान में कहां प्रचलित है, तो आपको इसका उत्तर देना है हाड़ौती क्षेत्र में। और ये अपन पहली कक्षा में जान चुके हैं, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्र को कहते हैं। बताइए,
हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित कौन सी फड़ है? रामदला कृष्णदला की फड़। रामदला कृष्णदला की फड़ कहां प्रचलित है? हाड़ौती क्षेत्र में। अगर पूछ ले इस फड़ का वाचन कौन करता है, वाचन का मतलब वाचना, इसका कथा कौन सुनाता है, तो वाचन बताना अपने को कौन करता है? वो जो करता है उसको वो है भाट जाति का भोपा। कौन सा भोपा? भाट जाति का भोपा। जब वाचन करता है भाट जाति का भोपा, तो इस फड़ में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है? याद रखना, इसमें वाद्य यंत्र कोई नहीं होता। राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ बताई जिसमें वाचन करते समय किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वो रामदला। भोपा बैठ जाता है, अपने हाथ में वो कपड़ा होता है 1 मीटर का सा, उसको एक एक ए देखो सासू वो दोन्यू आमा सामा चटलिया पकड़िया, सासू को चट्टो बहू के हाथ में, बहू को चट्टो सासू के हाथ में, आधे को मरिया पाचा आ बागदा नरक में पूछी, जमका दूत तेल की ताती कढ़ाई में पटक दी, आ हाथ जोड़े एर बार गाले पण लेर नहीं छोड़े लिया वो का बड़ के माथे 11 रुपया को लेखो, ए देखो आजा पाड़ी का लाडू चोरिया। ऐसे कथा मुंह से बाँच बाँच के सुनाता जाता है और साथ में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और इंपॉर्टेंट बात है, एकमात्र फड़ जो दिन में बाँची जाती है। बाकी मित्रों अभी हमने बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी की फड़ें सारी की सारी फड़ें रात में बाँची जाती है। एक केवल रामदला कृष्णदला की फड़ जो हाड़ौती में भाट जाति का भोपा बांधता है, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करता, वही फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जो दिन में बाँची जाती है, जो दिन में बाँची जाती है। बताइए एकमात्र ऐसी कौन सी फड़ है जो दिन में बाँची जाती है? वो फड़ है रामदला कृष्णदला की फड़। अच्छा साहब, जैसे इसमें पूछ लिया जाए इसमें कथा किसकी होती है, यानी कि इस कथा में क्या क्या प्रसंग होते हैं, इस फड़ में प्रसंग किसके हैं? अगर यह प्रश्न आ गया कि रामदला कृष्णदला में कथा या प्रसंग किसके हैं, बाबूजी की कथा, अमिताभ बच्चन की में अमिताभ बच्चन की कथा, देवनारायण जी में देवनारायण जी की कथा, तो इस फड़ में किसकी कथा है? ना राम और कृष्ण की कथा नहीं है, इसमें होता है साहब पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा कि क्या क्या काम करना पाप है और क्या क्या काम करना पुण्य है। कौन कौन सा काम करेगा वो पाप, और पाप वाला कहां जाएगा? नरक में। कौन कौन सा काम पुण्य है जिसको करने वाला जाएगा स्वर्ग में। जैसे ये देखो श्रवण कुमार जी, श्रवण कुमार ने जो काम किया उसकी पूरी कथा सुना के बताएंगे, उसको पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए वो कहाँ गया? स्वर्ग में। किसी महिला ने अपनी सासू की पिटाई की, सासू का अपमान किया, उसने क्या किया? पाप किया। पाप करने की बदौलत वो कहाँ गई? नरक में। ऐसे पाप और पुण्य की कथाएं, उसमें छोटे छोटे प्रसंग होते हैं जो लोगों को सुनाकर मनोरंजन किया जाता है। तो ध्यान रखना, रामदला कृष्णदला की जो फड़ है हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, दिन में बाँची जाती है, किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, बाँचने वाला भोपा भाट जाति का होता है, और मित्रों इसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। इसके अलावा एक फड़ अपने राजस्थान में और प्रचलित है, वो फड़ कौन सी है? वो फड़ है भैंसासुर, या जिसको महिषासुर भी कहते हैं। भैंसासुर या महिषासुर की फड़। भैंसासुर या महिषासुर की फड़, ये फड़ एकमात्र फड़ है जिसको बाँची नहीं जाती। बड़ी अजीब अजीब जानकारियां देखना, एकमात्र फड़ जो बाँची नहीं जाती। बताइए ऐसी एकमात्र फड़ कौन सी जिसका कोई वाचन करके लोगों को नहीं सुनाता? वो है महिषासुर की फड़ या भैंसासुर की फड़। जो बाँचने वाला होता है वो मन ही मन में बाँच लेता है। अच्छा साहब, ये फड़ प्रचलित कहाँ है? ये फड़ आपको प्रचलित मिलेगी बागड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बागड़ क्षेत्र में। वागड़ नहीं है बेटा, ये बागड़ है, बागड़। बागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर और एक जिला है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो बागड़, उसको क्षेत्र को बागड़ कहते हैं, और वहीं पर मिलती है, किनके पास मिलेगी? ये एक जाति होती उधर बागरी। कौन सी जाति? बागड़ क्षेत्र की रहने वाली बागरी जाति, जिसको लोग बावरी भी कहते थे। बागरी या बावरी जाति के लोग,
इस फड़ को रखते हैं। कौन सी फड़ को? और जब भी वो अपना पुण्य काम करते हैं, कोई भी अपना रोजगार संबंधी काम करते हैं, उससे पहले मन ही मन में इस फड़ का वाचन करते हैं, इसकी पूजा करते हैं और अपने काम का सगुन लेते हैं। ये बागरी या बागरी क्या करते हैं? इस फड़ को मन ही मन में बांच करके शुभ या अशुभ का सगुन लेते हैं। शुभ का सगुन है तो वो करेंगे, अशुभ का सगुन मिला तो वो काम नहीं करते। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी फड़ है जिसके माध्यम से बावरी जाति के लोग शुभ या अशुभ का शकुन लेते हैं? वह फड़ है भैंसासुर की फड़ या महिषासुर की फड़। ये किस जाति के लोगों के पास मिलती है फड़? बावरी या बागरी जाति के लोग। एक ही बात है ये फड़ कहाँ मिलती है? यानी कि बावरी या बागरी जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ हैं? बागड़ क्षेत्र में, यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में। एकमात्र फड़ बताइए राजस्थान में जिसका कोई वाचन नहीं होता, वह एकमात्र फड़ जो है वो है महिषासुर की फड़ या भैंसासुर की। ये फड़ के बारे में हमने विस्तार से जाना और बाकी जानकारियां प्राप्त करते हैं अगले वीडियो में।